सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दिलीप कुमार अंदानी, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल झेरिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूँ। त्रिकोणमिति का एक चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति का व्यवहारिक जीवन में काफ़ी उपयोग है। किसी मीनार की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, किसी नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, यहाँ तक प्लेन की ऊंचाई कितनी है जमीन से, उसको हम आसानी से ऊंचाई और दूरी इस चैप्टर के माध्यम से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए आइए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसको हम समझ लेते हैं। उन्नयन कोण क्या है उसको समझते हैं। देखिए, ए भी एक मीनार है, एक बिंदु सी है जहां से आप इस मीनार के शीर्ष को आप देख रहे हैं। तो जब हम देख रहे हैं तो एक दृष्टि रेखा बन रही है। सी एक दृष्टि रेखा है और एक क्षैतिज रेखा जो सीधी जा रही है। इनके बीच का जो कोण बनता है, इसी कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। आइए अब हम एक और डायग्राम देखते हैं। ए भी एक भवन है। भवन के शीर्ष में एक खिड़की है ए बिंदु पर। यहां से हम एक बिंदु सी पर जो जमीन पर है एक कार खड़ी है, उसे हम देख रहे हैं। तो हमारी दृष्टि रेखा कैसे होगी? सी से ए की ओर। और एक क्षैतिज रेखा हो जाएगी ए से समानांतर। तो इस प्रकार जो ये कोण बन रहा है ऊपर से नीचे की ओर, जो कोण ऊपर से नीचे की ओर बनता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। अब यहां देखते हैं, बी को सी से हम मिला लेते हैं। तो ये जो है सी ए जो दृष्टि रेखा है, एक तिर्यक रेखा हुई और बीसी और एक पॉइंट यहां दे दिए ए एक्स, ये समानांतर रेखाएं हैं। तो हम जानते हैं जब दो रेखाएं समानांतर हो और उसे कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। तो जो कोण थीटा अवनमन कोण ऊपर है वही सेम बी सी ए भी थीटा कोण बनेगा। प्रश्नों में हम अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं जब अवनमन कोण का केस आता है, तो हम यहाँ पे खोजते हैं कि हाइट कैसे हम ज्ञात करें। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी अवनमन की बात आए तो एक थीटा ऊपर ले लिए और नीचे की ओर भी वही कोण आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब हम इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन में। देखिए, एक दीवार के अंतिम सिरे से एक सीढ़ी टिकी हुई है। सीढ़ी का निचला सिरा 60 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। तो ये आप लोग एक इमेजिंग कीजिए पहले। तो इमेजिंग कैसे करना है? ये एक दीवार है ए बी और बिंदु ए जो दीवार का अंतिम छोर है, यहां से एक सीढ़ी इस प्रकार से टिकी हुई है। इसे हम पॉइंट दे देते हैं सीढ़ी का निचला सिरा सी। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा है जो कि उन्नयन कोण है। ये आपने देखा क्वेश्चन में 60 अंश का कोण। तो ये केस 1। अधिकतर ऊंचाई और दूरी के जो प्रश्न आते हैं, हमारे पास ये कंफ्यूजन आ जाता है कि हम कौन से त्रिकोणमितीय सूत्र का उपयोग करें, साइन थीटा का करें, कॉस थीटा या टेन थीटा। तो एक ही प्रश्न को हम 3 केस के नजरिए से देखेंगे।
जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हम साइन थीटा का उपयोग करें, कॉस थीटा या टेन थीटा का। तो पहला केस में जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर दीवार की ऊंचाई को हमको ज्ञात करना है, अज्ञात राशि है, और सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है फर्स्ट केस में। और अगर हम सेकेंड केस की बात करें, यहाँ पर सीढ़ी की ऊंचाई दी हुई है 8 और सीढ़ी के निचले सिरे का दीवार से दूरी वो हमें ज्ञात करना है। ये दूसरा केस हुआ। तीसरा केस में आते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं दीवार की ऊंचाई अज्ञात राशि है और सीढ़ी के निचले सिरे का दीवार से जो दूरी है वो दिया हुआ है, मान लो 4 मीटर। ये सब मीटर में है। तो कब हम कौन से फार्मूले का उपयोग करें? अगर हमने इन तीनों केसेस को सीख लिया तो ऊंचाई और दूरी के जो प्रश्नावली है वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। चलिए स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस में देखते हैं अज्ञात ज्ञात। इस प्रकार का मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं कि तीनों प्रश्नों को किस प्रकार से हम समाहित करते हुए हल करें। ये सेकेंड है और ये थर्ड। यहाँ देखिए फर्स्ट केस में हम आते हैं। अज्ञात राशि h है, यानी कि लंब। लंब क्या है? अज्ञात है। हम त्रिकोणमिति में जा रहे हैं अब। और ज्ञात राशि क्या है? सीढ़ी। ये जो है सीढ़ी जो इस प्रकार से है ये कर्ण है, क्योंकि 90 अंश यहाँ पे बन रहा है। इसके ठीक सामने की जो भुजा है वो कर्ण कहलाता है, मतलब कर्ण हमें ज्ञात है। सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, ज्ञात है, और अज्ञात क्या है? ये कर्ण ज्ञात, और अज्ञात में क्या दिया हुआ है? सीढ़ी के निचले सिरे का दीवार से दूरी। इसे हम आधार कहते हैं। थर्ड केस में आते हैं। इस केस में देखते हैं, यहां पर देखिए ए बी जो कि लंब है वो अज्ञात है, तो अज्ञात में हम क्या लिखेंगे? लंब। और ज्ञात में क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है। अब जब हम इस प्रकार से तीनों केसेस को एक साथ स्टडी करते हैं तो हमें फार्मूला मिल जाता है कि कौन सा फार्मूला यहाँ उपयोग करना है। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या होता है? लंब और कर्ण। अज्ञात क्या है? लंब है और ज्ञात कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण हम जानते हैं, साइन थीटा का जो मान होता है वह लंब बटे कर्ण होता है। तो इस केस में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? साइन थीटा, इस केस के लिए। और सेकेंड केस में देखिए आधार और कर्ण का रेशियो है ना, तो आधार बटे कर्ण किस सूत्र में आएगा? कॉस थीटा। और थर्ड जो केस है लंब बटे आधार, टेन थीटा। आपके प्रश्नावली में अधिकतर क्वेश्चन जो है टेन थीटा को ज्यादा बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो प्रश्न है उसको आगे हल करते हैं।
चलिए फर्स्ट केस में आते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चूंकि हमें फार्मूला मिल गया साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। साइन थीटा लंब ए बी और कर्ण हो गया ए सी। यहाँ पर थीटा का मान 60 अंश है, 60 अंश दे देंगे। साइन 60 अंश का मान सब बच्चे जानते हैं, वर्गमूल 3/2 होता है, तो वैल्यू रखेंगे। और ए बी यानी लंब एच और ए सी 8, तिर्यक गुणा करेंगे 8 वर्गमूल 3/2 बराबर एच 4 वर्गमूल 3। देखिए इस केस में हाइट हमको मिल गई दीवार की, एच बराबर 4 वर्गमूल 3। सेकेंड केस में अब आते हैं जिसमें हम कॉस थीटा के फार्मूले का उपयोग करेंगे। कॉस थीटा के लिए देखते हैं, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार BC है और कर्ण AC है। BC का मान हमने x माना है अभी क्योंकि अननोन है, AC का मान 8 है और cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। तिर्यक गुणा करेंगे 8/2 बराबर x, कैंसिलेशन करेंगे तो x का मान, x जो कि आधार है। इसमें यूनिट जरूर लिखोगे आप लोग, जहां भी आंसर आए वहां पे यूनिट लिखना जरूरी है, नहीं तो आधा नंबर कट हो जाएगा। अब हम तीसरे केस में आते हैं। तीसरे केस में देखते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार AB बटे BC। लंब का मान यहाँ पे थीटा की जगह 60 लिखेंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद करना पड़ेगा, वर्गमूल 3। AB का मान h माना है और BC का मान 4 वर्गमूल 3 मीटर बराबर h। ये देखिए तीनों केस को हमने स्टडी किया और अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न हैं जो हमारी प्रश्नावली में मिलते हैं, हमको जो डाउट होता था कहाँ हम साइन थीटा का उपयोग करें, कॉस का करें, टेन थीटा का करें, तो इस टॉपिक के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।